Hi everyone, Namaste and welcome back to the channel. This is me Apurva. So today is 12th of December and अभी ऑलमोस्ट 3 बज रहे हैं शाम के दोपहर के. ठीक है. पहले तो दोज यू आर न्यू टू दिस चैनल, आई एम अपूर्वा शर्मा. आई एम प्रिपेयरिंग फॉर NDA 1 2026 एंड साथ ही में आई एम परसुइंग BTech इन कंप्यूटर साइंस. इट्स माई फर्स्ट ईयर एंड फिलहाल अगर लाइक तुम लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो तुम्हें पता होगा कि मेरे अभी PUTs चल रहे हैं स्कूल में, कॉलेज में. मतलब PUTs होते हैं प्री यूनिवर्सिटी टेस्ट. तो उसमें मैं बिज़ी थी एंड अभी के लिए मेरी थोड़ी जो NDA की प्रेप थी वो होल्ड पे थी. मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा NDA का, तो इस पूरे हफ्ते में देखा जाए तो बिल्कुल नहीं पढ़ा. आई वाज जस्ट चेकिंग करंट अफेयर्स, क्योंकि टेलीग्राम पे मैंने काफ़ी सारे चैनल्स ज्वाइन कर रखे हैं ऐसे, और गूगल पे भी जैसे खोलते हो ना होम पेज पे, तो काफ़ी सारी न्यूज़ खुद ही आ जाती है ना, जो जो हुआ था तो मैं वहाँ से उसको देख लेती हूँ. सो बेसिकली दिस वीडियो इज़ अबाउट लाइक NDA फॉर्म फिलिंग मिस्टेक्स, ठीक है, जो अक्सर हो जाती हैं. एंड हाउ 12th बोर्ड स्टूडेंट्स शुड स्टडी फॉर NDA, यानी है जो अप्रैल में, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड्स हैं अब फेब और मार्च के बीच में होंगे. अप्रैल में जस्ट एग्ज़ाम है तुम्हारे, बोर्ड्स खत्म होते, तो व्हाट शुड यू डू राइट नाउ, क्योंकि अब तक तो जो तुमने कर लिया था वो लाइक होना था वो हो गया. अब तुम क्या कर सकते हो जो मुझे सही लगा मैं तुम्हें वो बता देती हूँ, है ना. एंड थर्ड इज़ कि द एग्ज़ाम मटेरियल आई पर्सनली यूज़, ठीक है, वो मैं तुम्हें बताऊँगी. तो मैंने सब कुछ नोट डाउन कर लिया है इधर, ठीक है, ताकि थोड़ा गड़बड़ी ना हो जाए. सबसे पहले तो हम बात करते हैं फॉर्म फिलिंग की. फर्स्ट थिंग, डोंट रश. बिल्कुल मत हबड़ जबड़ मचाना फॉर्म फिल करने में. अगर तुम खुद से फॉर्म फिल कर रहे हो सॉरी, तो भी थोड़ा टाइम लेके बैठना. और अगर तुम फॉर्म फिल करवाने किसी सेंटर पे जा रहे हो, साइबर कैफ़े वगैरह में, तो वहाँ पे भी ना तुम अपना लाइक 1-1.5 घंटा मान के चलना, क्योंकि बहुत लंबा फॉर्म है. तुमने सर्कुलर देख लिया होगा, मैंने पिछले साल नहीं, इसी साल जो सेकंड अटेम्प्ट था ना, इवन तो फर्स्ट भी मैंने खुद ही दोनों के वो भरे थे फॉर्म खुद से ही. तो बहुत टाइम लगा था, इवन तो 2 दिन में मेरा फॉर्म भरा गया था. मतलब थोड़ा सा आज थोड़ा सा कल, एक तो बार बार वो लॉग आउट होएगा, तुम्हें बार बार लॉगिन करना पड़ेगा, उसमें काफ़ी दिक्कत आएगी तुम्हें. ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, कीप योर आधार कार्ड, क्लास 10th का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एंड सिग्नेचर रेडी. लाइक उनको ना सॉफ्ट कॉपी बना लो उसकी, और उनका भी ना साइज़ होता है शायद से, मतलब दोनों चीज़ों का अलग अलग होता है, फ़ोटोज़ का और इन सब का. तो साइज़ के अकॉर्डिंगली, साइज़ के अंडर ही उसको बनाना, रख लो बना के. नहीं बना सकते हो, नहीं आ रहा है समझ में, तो साइबर कैफ़े चले जाओ, वहाँ जाके अपना फॉर्म फिल करवा लो, वो सब कर देते हैं. उनका जल्दी से हो जाता है, उनके पास स्कैनर वगैरह सब होता है, बस वहाँ पे वो स्कैन करते हैं, फटाफट से सब कर देते हैं, उनकी PDF वगैरह रेडी. तो वहाँ पे ईज़िली हो जाएगा. घर पे तुमसे नहीं हो रहा तो चांस मत लेना, ठीक है. एंड अभी ना एक वो भी आया था मेरे पास, अभी जस्ट कमेंट आया था एक कि लाइक जहाँ तक मुझे समझ आया, ही वाज सेइंग कि लाइक उन्होंने अपना नेम चेंज करना है ना. एंड एक सेकेंड, हाँ, उन्हें अपना नेम चेंज करना है. उन्होंने OTR में शायद से फिल कर दिया है कोई नेम, तो क्या आप वो चेंज कर सकते हैं क्या. तो मैंने चेक करा था, चेंज तो कर सकते हो. मतलब अगर तुमने फॉर्म सबमिट नहीं करा है तो तुम कर सकते हो. फाइनल फॉर्म सबमिट करने से पहले तुम चेंजेस कर सकते हो, ऐसा UPSC ने वो चीज़ खोल रखी है, अभी अलाउ करती है वो चीज़ें, है ना. तो OTR में जो OTR प्रोफाइल होती है ना, उसमें तुम नेम, सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, इवन दो जो सिग्नेचर और फ़ोटो होती है ना, वो भी तुम चेंज कर सकते हो. लेकिन अगर तुम एक बार NDA का फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म एकदम बस पूरा सबमिट कर दो ना, लास्ट में आके पेमेंट वगैरह सब हो जाएगी. मतलब गर्ल्स की तो नहीं होती है, बॉयज़ की आई गेस 100 रुपीज़ होती है, पता नहीं कितनी. तो उसके बाद तुम्हें नहीं मिलेगा, मतलब नहीं कर सकते तुम चेंज. इसलिए तुम्हें लाइक UPSC की OTR साइट पे जाना है, जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन वाली साइट होती है. वहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके, लॉगिन वगैरह करने के बाद प्रोफाइल पे क्लिक करना. फिर प्रोफाइल के बाद ना तुम्हें लाइक पर्सनल प्रोफाइल वाला कुछ ऐसा टैब या कुछ तो दिखेगा, उस पर तुम फिर जाके एडिट कर सकते हो नेम वगैरह कुछ भी. एंड सरनेम एग्जैक्टली जो तुम्हारा आधार कार्ड में है ना, मतलब सरनेम क्या, पूरा नेम ही जो आधार कार्ड में है उसके अकॉर्डिंग ही उसको फिल करना. नहीं तो तुम्हारी एंट्री पे ही तुम्हें रोक देते हैं, वहाँ पे जब एंट्री होती है ना, अगर आप फॉर्म फिल हो भी गया बाई चांस, तो तुम्हें वहाँ पे रोक देंगे एंट्री पे. तुम्हें मतलब पेपर के लिए अलाउ करेंगे ही नहीं एग्ज़ाम सेंटर पे. फिर उसके बाद हाँ ओके, अब आते हैं वापस से हम जो फॉर्म फिलिंग वाली बात कर रहे थे, ठीक है. इसमें क्या होता है वेट, हाँ, ईमेल और फ़ोन नंबर अपना एक्टिव रखना. ऐसी ईमेल आईडी डालना जो तुम्हारी चल रही हो, ऐसी मत डाल देना जो तुम्हें भी नहीं याद है, बस बनाई थी कभी, जो तुम चलाते हो ना मेनली उसको डाल देना. और जिस फ़ोन नंबर भी ऐसे डालना जिसमें बैलेंस वगैरह सब, क्योंकि बहुत बार लॉगिन करना पड़ता है. मैं वापस से बोल रही हूँ, बहुत बार करना पड़ता है, बार बार वो अटक जाएगा, साइट क्रैश हो जाएगी, फिर तुम्हें वापस से सब कुछ हटा वटा के वापस से खोलना पड़ेगा स्टार्टिंग से, तो बहुत बार होती है ये चीज़, है ना. और प्रेफरेंसेस अच्छे से भरना, ठीक है. थर्ड इज़ प्रेफरेंसेस. अब अगर लाइक तुम्हें आर्मी में जाना है, ठीक है, तो आर्मी को ऐसा लाइक फर्स्ट प्रेफरेंस पे पुट करना. मतलब ब्लाइंडली कॉपी मत कर देना जो और लोग कर रहे हैं, है ना, ऐसे मत करना. जो तुम्हें सही लगता है ना अपने अकॉर्डिंगली, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और नवल, है ना, ये 4 होती हैं, तो इनको अपने अकॉर्डिंगली सेट करना, अच्छे से प्रेफर करना. और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ करनी होती है. फर्स्ट पे जो तुम चाहते हो, सेकंड पे जो तुम थोड़ा कम चाहते हो, थर्ड पे थोड़ा और कम, एंड फोर्थ तो लास्ट बची वो है, ठीक है.
एग्ज़ाम सेंटर के लिए भी क्लोजेस्ट सिटी चूज़ करना, या फिर क्लोजेस्ट नहीं है, ऐसा कोई सीन हो रहा है कि तुम वहाँ पे अगर एक दिन पहले जाओगे कहाँ रुकोगे वाला सीन हो रहा है, तो कोई ऐसी सिटी चूज़ कर लो जहाँ पे तुम्हारा कोई रिलेटिव हो, जहाँ पे तुम एक दिन पहले जाके स्टे कर सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम में पूरा दिन लगता है, बिल्कुल पूरा दिन लगता है। हम मैं भी फिल करूँगी तो गुड़गांव करूँगी, पिछली बार मैंने गुड़गांव ही करा था क्योंकि वहाँ पे मेरे चाचा रहते हैं, तो हो जाएगा सब कुछ, है ना। तो ऐसी कुछ जगह अपने अकॉर्डिंगली फिल करना, ठीक है, लोकेशन वगैरह। ठीक है, ये तो तुम्हारी फॉर्म फिलिंग की बात हो गई। अब आते हैं हम लोग 12th बोर्ड प्लस NDA प्रिपरेशन प्लान। मतलब तुम कैसे उसको प्रिपेयर कर सकते हो, कैसे तुम मैनेज कर सकते हो 12th बोर्ड के साथ साथ NDA की तैयारी को, है ना। क्योंकि अब बहुत कम टाइम बचा है, बिल्कुल बोर्ड्स भी किनारे पे हैं। प्री बोर्ड्स या तो मतलब किसी किसी के स्कूल में तो हो रहा हो कि 2 प्री बोर्ड हो रहे हैं, 3 हो रहे हैं, हमारे में तो एक ही हुआ था, लाख शुक्र है। लेकिन काफ़ी हमारे ही आसपास के काफ़ी स्कूल्स में 2 प्री बोर्ड हुए थे, इवन एक में तो 3 भी हुए थे। तो उसमें तुम फंसे होंगे ऑब्वियसली, एंड घर पे भाई मार्क्स से पता चलता है ना, प्री बोर्ड के भी, सॉरी। तो काफ़ी तहलका मचता है ना। उसका भी तो मेरे पे प्रेशर होगा हल्का हल्का। लेकिन तुम अब क्या कर सकते हो, है ना। ये तो देखो, जो होना है वो तो होगा ही होगा, तुम उसमें कुछ नहीं कर सकते। तुम क्या कर सकते हो, बोर्ड्स इन फेब मार्च, है ना, NDA इन अप्रैल। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है हाउ टू प्रिपेयर। तो सिंपल है, जनवरी से लेकर मार्च तक ना बोर्ड को प्रायोरिटी दो, लेकिन मतलब कीप NDA अलाइव थ्रू स्मॉल डेली हैबिट्स। अब स्मॉल डेली हैबिट्स में भी काफ़ी चीज़ें आती हैं। देखो तुम क्या कर सकते हो, जनवरी तक ना अपना हल्की हल्की NDA रखो, और प्रायोरिटी में 12th को रखो। मतलब NDA भी पढ़ते रहो, ठीक है, थोड़ी थोड़ी सी NDA की तैयारी, कुछ एक दिन GAT का चैप्टर पढ़ लिया, एक कोई टॉपिक पढ़ लिया, है ना। और लेकिन मेन हम चलेंगे 12th पे, है ना। 12th की तैयारी हमारी थोड़ी प्रायोरिटी में रहेगी अकॉर्डिंग टू NDA, ठीक है। फिर तुम क्या कर सकते हो, एक चीज़ और, जनवरी तक, ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन लगाओ डेली। कितने, 15 या 20। NDA की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, 12th से अलग। एंड इंग्लिश में भी ट्राई करो कि 10 to 15 क्वेश्चन तुम डेली लगा रहे हो, कुछ भी चीज़ के, वोकैबुलरी के या फिर जंबल सेंटेंसेस के, और जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, उनमें से कोई एक टॉपिक पकड़ लिया, या फिर नॉर्मली किसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाया, उसमें से 10 क्वेश्चन सेलेक्ट करे और उसमें उनको सॉल्व करके देख लिया, ठीक है। एक करंट अफेयर का टॉपिक रीड कर लो, एक कर लो, कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें 56 पढ़ने हैं रोज़, या फिर वो जैसे मैं करती हूँ ना रोज़ स्क्रॉलिंग, तो तुम करते ही होंगे ना, मैं भी करती हूँ, है ना। तो मतलब कोई दो राय नहीं है उसमें। तो तुम क्या कर सकते हो, गूगल पे जाओ, तुम उस पर लिखोगे ना करंट अफेयर्स, या फिर मेरे पास ना अभी सैमसंग का फ़ोन है ये, इसमें इतना न्यूज़ का एक है इसमें ऐप, तो उसमें खुद से ही मतलब न्यूज़ आती रहती है, डेली की आती रहेंगी। तो करंट अफेयर्स भी वही होते हैं ऑब्वियसली। एंड एक ना मैंने चैनल भी सब्सक्राइब कर रखा है टेलीग्राम पे, उसमें भी रोज़ आते हैं। एक तो मेरी नाक खराब हो रखी है, मेरे से बार बार सांस अटक रही है। तो इसके हिसाब से तुम थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो, मतलब इन 3 चीज़ों को तुम कर सकते हो, मैथ्स, इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स को। तो इससे लाइक दिस कीप्स योर NDA मसल एक्टिव। तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि हाँ भाई NDA भी है, मैं पढ़ रहा हूँ, थोड़ा बहुत तो कवर हो ही रहा है ना। फिर फेब टू मार्च में NDA को बिल्कुल हटा दो, सिर्फ बोर्ड्स पे ध्यान दो। क्योंकि लाइक एक बार प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाए ना, अगर तुम्हारे चल रहे हैं तो NDA छोड़ देना, NDA के लिए बिल्कुल अभी मत पढ़ना, कोई बात नहीं। और तुम्हारा अगर फर्स्ट, मोस्टली तुम 12th में हो तो तुम्हारे फर्स्ट अटैम्प्ट ही है ना। तो मतलब देखो, ऐसा नहीं है कि तुम्हें फर्स्ट में ही निकालना है ना। एज भी तुम्हारी ठीक होगी, ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे पास ये फर्स्ट एंड लास्ट अटैम्प्ट है। फर्स्ट अटैम्प्ट में तुम्हें काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि तुमने कहाँ मिस्टेक करी, तुम कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा अपना फोकस कर सकते थे, तुमने कहाँ पे क्या छोड़ा है, तुमने क्या चीज़ निगलेक्ट करी है। तो ये सब चीज़ें तुम्हें NDA 1, मतलब NDA 1 तो नहीं, लाइक फर्स्ट अटैम्प्ट दे के पता चलती हैं। मेरे साथ तो ये हुआ था, है ना। तो काफ़ी चीज़ें तुम्हें अब सीखने को मिल जाएंगी। ऐसा ज़रूरी नहीं कि तुम्हें फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकालना है, लाइक तुम निकाल लो, इट्स वेल एंड गुड। बट अगर नहीं निकाल पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अपने बोर्ड्स को मत दाव लगा देना ना, दाव पे मत लगाना, बोर्ड्स को बिल्कुल नहीं लगाना यार। मतलब समझ जाओ, तुम्हें भी ये चीज़ दिमाग में फिट होनी चाहिए। एंड नहीं समझे तो समझ जाओगे जब रिजल्ट आएगा तब, नहीं तो हाँ मतलब नॉर्मल से कॉलेज में अटक जाओगे मेरी तरह। तो ऐसा है। और अगर तुम्हारे प्री बोर्ड्स चल रहे हैं ना, तो ऐसा कर लो, संडे टू संडे पढ़ लिया, कुछ MCQs लगा लिए संडे को, 1 घंटा इज़ इनफ। एक संडे को भी अगर तुम पढ़ रहे हो 1 घंटा पढ़ लो, बहुत है। लेकिन बोर्ड्स का थोड़ा, मैं बार बार बोल रही हूँ, बोर्ड्स मतलब वो होते हैं ज़रूरी, 12th के बोर्ड्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। लाइक अगर तुम्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है तो इम्पोर्टेंट है, नहीं लेना है तुम्हारा किसी भी कॉलेज में जाकर काम चल जाएगा, तो कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। बट अपना बेस्ट हर जगह देने की कोशिश करो, ठीक है। अब जैसे मार्च में सपोज़ मैं तुम्हारी डेट शीट देखी तो थी, बट मेरे को याद नहीं है तुम्हारा लास्ट एग्जाम कब है। मतलब होगा ना, मतलब अगर बायो के स्टूडेंट हो तो बायो का हमारा टाइम पे तो बायो का एकदम लास्ट में 29 मार्च ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन अगर मैथ्स है तो शायद जल्दी नहीं मर जाएंगे तुम्हारे एग्ज़ाम्स, मतलब अराउंड 15 मार्च के आसपास। तो
तब थोड़ा एनडीए को लेवल अप कर देना। एनडीए के सिर्फ PYQs लगाना और कुछ नहीं करना। PYQs में भी क्या, सैम्पल क्वेश्चन पेपर लगाना, ठीक है। अब मैं तुम्हें बता दूँगी कि मतलब मैं कौन सी बुक्स यूज़ कर रही हूँ, मैं बता देती हूँ। मतलब रिवीजन के लिए तो ना, क्योंकि उस टाइम तुम्हें रिवीजन ही करना है। तुमने बोर्ड्स दे लिए, तुमने फिजिक्स पढ़ ली, तुमने केमिस्ट्री पढ़ ली मेनली तो, एंड एनडीए में भी फिजिक्स केमिस्ट्री आती है, बट मतलब मेनली तो 9th-10th लेवल की आती है, बट 11th-12th इज़ थोड़ा इंक्लूडेड। तो मैथ्स तो तुम कर ही लोगे, 12th की मैथ्स करोगे, बहुत फ़ायदा मिलेगा मैथ्स में। तुम मतलब ढंग से देना बोर्ड्स भी, तो तुम्हारा काफ़ी तुम्हें ही ना प्रॉफिट होगा एनडीए के लिए। तो लास्ट में जब तुम्हारे एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे ना बोर्ड्स के, तो तुम्हें सिर्फ सैम्पल पेपर करने हैं। तो आई एम पर्सनली यूजिंग अ क्वेश्चन बैंक दैट इज चैप्टर वाइज सोल्यूशंस एंड प्रीवियस ईयर पैटर्न्स एग्जैक्टली लाइक यूपीएससी आस्क। बिल्कुल वही है, मैंने मतलब सही में मैं यूज़ कर रही हूँ। मैंने पिछली वीडियोज़ में भी बता दिया तुम्हें क्या यूज़ कर रही हूँ, मैं तुम्हें अभी बता देती हूँ। तो मैं लिंक तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, मैं एक बार तुम्हें दिखा देती हूँ। Here's the books. I am using ओसवाल बुक्स एंड मैंने पिछली वीडियोस में बता दी हैं। एंड तुम अगर किसी टीचर को फॉलो करते हो ना, लाइक यूट्यूब पे, तो मोस्टली यूट्यूब पे भी क्या, अगर तुम नहीं मतलब मेरी तरफ से यूट्यूब पे फॉलो कर रहे होंगे क्योंकि फ्री मटेरियल वहीं पे मिलता है, तो मैंने तो काफ़ी टीचर्स को देख लिया है, वो ओसवाल ही रिकमेंड कर रहे हैं, है ना, चाहे ये हो एनडीए हो चाहे बोर्ड्स हो। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रमोशन के लिए वो इसको वो करते हैं। मैंने खुद 12th में 10th में बोर्ड जब थे, मैंने खुद ओसवाल की ही बुक्स यूज़ करी थी। एंड भाई मतलब दिल से कह रही हूँ, इसमें ना क्वेश्चंस इस लेवल के होते हैं कि तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो जाए। मतलब अगर तुम ये वाली बुक्स यूज़ करते हो ना, वैसे तो तुम कुछ भी यूज़ कर सकते हो, है ना, यूज़ वट एवर वर्क्स फॉर यू, बट मेक श्योर इट हैज़ PYQs प्लस टॉपिक वाइज सोल्यूशंस। वो ही मैटर करता है बिल्कुल। मतलब वैसे तो तुम्हारी मर्जी है, बट दिस इज़ वॉट आई एम यूजिंग। एंड लाइक a lot of you ask me which book I am using for NDA practice, so this is what I am using। ये मैथ्स की है, ठीक है। मैं तुम्हें सिलेबस भी दिखा देती हूँ, मैंने कितना पढ़ लिया। जिन पे टिक लग रहा है ना, मैंने सिर्फ उतना पढ़ा है। फालतू क्या है, फालतू कुछ नहीं है। बाकी मैंने नहीं पढ़ा अभी तक, मैंने सिर्फ इतना ही सिलेबस कंप्लीट हुआ मैथ्स में। GAT मेरा चल रहा है, और क्या कहते हैं दूसरा, क्या बचा, इंग्लिश तो मेरा चल ही रहा है। खैर GAT मेरा अभी रुका हुआ था, सॉरी मैंने शायद ये बोला चल रहा है ना, नहीं GAT मेरा रुका हुआ था, बट हाँ मेरा इंग्लिश चल रहा है। इंग्लिश एंड करंट अफेयर्स ये सब तो मेरा अभी रनिंग में है। बाकी और तो क्या ही हो सकता है, मतलब ये देखो, ये इसमें मैंने तुम्हें बताया था ना टॉपिक वाइज एंड ये सब, तो मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। इट हैज़ भाई, इसमें बहुत सारी सही चीज़ें हैं। ये तो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, PYQs हैं सारे के सारे, ठीक है। एंड द बेस्ट पार्ट इसकी आंसर्स ना लास्ट में होते हैं, और मेरे को यही चीज़ बिल्कुल पसंद आई है, क्योंकि आंसर स्टार्टिंग में हो ना, क्वेश्चन सपोज ये क्वेश्चन है, इसके यहीं पे आंसर दे दिया, तो भाई मैं क्यों कष्ट करूँगी इसको सॉल्व करने का। मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो इधर ही जाएगा कि देख लेना, तो वो आंसर दिखा जाएगा, और फिर मैं पढ़ भी नहीं पाऊँगी ढंग से। तो पहले खुद से प्रैक्टिस करो, उसके बाद ट्राई करो। हेयर्स दी निमोनिक्स। ये भी मुझे को मतलब मैंने पहली बार देखा, सही मैंने पिछली वीडियो में बताया था, बड़ी कूल चीज़ लगी। निमोनिक्स होते हैं लाइक ट्रिक्स जो हम खुद सुनाते हैं, जैसे वो होती है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, तो दैट्स अ निमोनिक। तो ये भी है, इसमें काफ़ी सारे हैं, ठीक है। एंड फिर आते हैं हमारे, इसके बाद से शुरू आते हैं हमारे चैप्टर्स। तुम पता है बेस्ट पार्ट क्या है, इसमें ना नोट्स भी हैं, ये उतने हैं जितने हमें रिवीजन के लिए सफिशिएंट हो, है ना, उतने तो हैं इसमें, उतने ही हैं। तो रिवीजन के लिए दिस इज़ बेस्ट, ठीक है। मतलब मेरे को तो अच्छी लगी है ये। तो लाइक जैसे टॉपिक वाइज होते हैं, जैसे ये है हमारा सेट थ्योरी एंड रिलेशंस, तो इसमें टॉपिक्स दे रखे हैं, है ना। जैसे पहला टॉपिक स्टार्ट हुआ, फिर उसके PYQs आए, फिर सेकंड स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद लास्ट में एक्सप्लेनेशंस भी है, आंसर्स भी हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक नंबर 2 स्टार्ट होगा, कहाँ गया ये, एक स्टार्ट होगा, इसके नोट्स होंगे थोड़े बहुत, फिर उसके बाद हमारे क्वेश्चंस आएंगे, फिर आंसर्स आएंगे। इसमें ये चीज़ हो रही है। ऐसे ही सेम हमारा GAT में है, ऐसे ही सेम हमारा इंग्लिश में है। इंग्लिश में भी सारे लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो अगर तुम्हें ये चाहिए, अगर तुम्हें ये लेनी है, तो इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। मेरा कूपन कोड यूज़ करना अपूर्वा 10, तो तुम्हारे को अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा, लाइक अप टू 50% डिस्काउंट यू विल गेट। एंड मैं तो ये बस लास्ट में चीज़ ये कहना चाहूँगी कि टाइम अभी भी है, सही स्टडी मटेरियल ले लो, बिकॉज इट मैटर्स द मोस्ट। मतलब जितना जल्दी हो सकता है ना, प्लीज़ अच्छी बुक ले लो कोई। अब लेट मत करो। तुमने अगर कोई बैच नहीं लिया है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब तुम अच्छी बुक्स भी ले लोगे ना, तो तुम्हारा काम चल जाएगा। तो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तुम्हारा कोई क्वेश्चन हो, तुम्हें कुछ पूछना हो, तो एक सेकंड ना, तुम्हारे कमेंट भी बता, रुको। हाँ, लाइक एक तो यही था कि तुम्हारा NDA का और बोर्ड का कैसे तुम्हें मैनेज करना है। एक ना एक ये भी पूछ रखा था कि लाइक हाउ डू आई मैनेज ऑल दिस, लाइक कॉलेज, NDA एंड यूट्यूब। तो भाई देखो, मेरा ना चलता है बस, पता नहीं कैसे, मतलब मैं ज़्यादा सोचती नहीं हुआ, मैं डिसीजन मेकिंग मेरी बहुत पुअर है, तो मुझे घंटे लग जाते हैं, दिन लग जाता है मुझे कुछ इंप्लीमेंट करने में। सोचती मैं बहुत ज़्यादा हूँ, ओवरथिंकिंग मेरी हाई लेवल पे है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने में ना बहुत टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा। तो मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, सोचो ही मत, फालतू इतना सोचोगे तो टाइम वेस्ट होगा, और उतना ही तुम्हारा उस काम को करने में होने में डिले होगा। तो फालतू का सोचना बंद कर दो, है ना। तो या दैट्स इट। एंड प्रिपरेशन का मैंने बता दिया। अगर तुम्हारा फर्स्ट अटैम्प्ट भी है ना, तो तुम अभी जितना तुमने पढ़ा है उसको बस अब रिवाइज करो, अब एक्स्ट्रा पढ़ना बंद कर दो। मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही बंद कर दो,
कि लेकिन मतलब ना अब साथ साथ में जो तुम पढ़ रहे हो उसको पढ़ो, लेकिन साथ साथ में ना अपनी लाइक PYQs लगाने, अपने सैम्पल पेपर लगाने शुरू कर दो। तो या नाउ इट्स टाइम टू ओवर दिस वीडियो। मतलब ओके, दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। हाँ 4 ही हुए, तो बाय बाय, लव यू ऑल।